हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज 24 अक्टूबर 2021 है, जिसके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एसएआई ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है पीके गर्ग को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो अपना पहला राष्ट्रपति बारबाडोस के द्वारा चुना गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। अगला, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए एमडी कौन नियुक्त किए गए? तो ये आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो यह 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। अगला, आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? तो यह पाकिस्तान को की है। अगला, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किसका उद्घाटन किया है? तो यह टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट का उद्घाटन किया है। अगला, एडिडास ने किस फिल्म अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को एडिडास ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंशन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का 40वां स्थान आया है। अगला, हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है? तो इसे कोंकण शक्ति के नाम से दिया गया है, जो भारत और ब्रिटेन के बीच में संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। अगला, किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो ये टीवीएस मोटर्स के द्वारा जीता गया है। अब दोस्तों आइए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इस योजना के तहत लोगों को जेनेरिक दवाओं की MRP मार्केट यानी कि रेट प्राइस, जो भी मार्केट रेट प्राइस है, 9% से 71% तक की छूट मिलेगी। अब आइए छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हैं। अगर हम इसके गठन की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ये पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था और बाद में 1 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना, जिसका नाम छत्तीसगढ़ दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किया गया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अब आइए इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का जो मुख्यालय है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और इसके MD और CEO गोविंद सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है? तो यह केरल राज्य के द्वारा जीता गया है। अब आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो यह केरल के पलक्कड़ जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। अब केरल के बारे में बात कर लेते हैं। तो केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है और इसकी स्थापना या गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य भाषा जो यहाँ की है वो मलयालम है। अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के पिनरई विजयन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेटस बुक
पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन के द्वारा। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। तो वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन जो हैं वो बेंगलुरु कर्नाटक के एक लेखक, अभिनेता और रणनीतिक सलाहकार हैं, यानी कि पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। और यह पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित की गई है यह बुक। अगर इसकी बात करें हम इसके कंटेंट की, तो इसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की फंडिंग से बने किस रेलवे लिंक को देश की ओर से औपचारिक रूप से नेपाल को सौंप दिया गया है? तो ये जयनगर कोरथा रेलवे लिंक को नेपाल को सौंप दिया गया है। अब आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ, वो देख लेते हैं। तो भारत ने बिहार के जयनगर को नेपाल से कुर्था से जोड़ने वाले 35 किलोमीटर को लंबी सीमा पर रेल लिंक को नेपाल सरकार को सौंप दिया है। यानी कि जो 35 किलोमीटर लंबी रेल सीमा थी उसने भारत ने बिहार को जोड़ने के लिए नेपाल को सौंप दिया है। अब आइए नेपाल के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है, और यहाँ के राष्ट्रपति की हम बात करें तो राष्ट्रपति यहाँ के विद्या देवी भंडारी हैं, और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। अगर हम यहाँ की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा यहाँ की है रुपया NPR, और सार्क का मुख्यालय भी यहीं काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अधीनस्थ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि ESSCI की CEO किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया है डॉक्टर अभिलाषा गौड़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडिसिन निर्माता कंपनी लुपिन लाइफ ने अभिनेता ऋतिक रोशन को किस ब्रांड के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट ब्रांड के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन 2 नए देशों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है? तो यह तुर्की एवं म्यांमार को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। तो आइए जानते हैं ग्रे लिस्ट क्या है। तो अब तक कुल 22 देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले देशों को व्यापार करने और कर्ज लेने में समस्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में राज्य में आयोजित किया जाएगा हर साल की बात। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। यह महोत्सव जो है वो 20 नवंबर 2021 से 28 नवंबर 2021 तक आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर KL राहुल को बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनका अभी मैंने डिस्कस किया। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।